Now here is some default values which I have given, right? कि डेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, बुलियन डेटा टाइप का अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेट, राइट, अगर हम कोई भी वेरिएबल डेट डेटा टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी दैट इज 1 January 1, दैट इज ईयर 1, राइट. राइट नाउ वी आर इन 2021, लेकिन उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी इट विल बी January 1 and the year will also be 1, and वहां पे टाइम जो होगा that will be 0:00, that is 00, that is midnight, right? Midnight 12 जो होगा that will be the default value if we talk in terms of time. और अगर हम डेट की बात करें then it will be January 1 and year will be also 1, right? नेक्स्ट इज अगर हम बुलियन डेटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें, मींस इफ वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल व्हिच इज ऑफ बुलियन डेटा टाइप, तो वहां पे उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमें मिलेगी दैट विल बी फॉल्स. अगेन आई रिपीट, अगर हम बुलियन डेटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होगी दैट विल बी फॉल्स, राइट? सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के जो हमें ध्यान में रखने हैं. मे बी पॉसिबल के एग्जाम में डिफॉल्ट वैल्यूज पूछी जा सकती है. So date and boolean data type की ये default values होती है, right? Now there is one another thing. We have already talked about this topic, that is array of array, but you also need to remember, और मैंने ये वहां पे भी mention किया था कि array of array is also known as jagged array. Again I repeat, array of array is also known as jagged array, कि जो हमें यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है. So either it can be array of array or it can be jagged array. It's one and the same. Right? Now another topic is shared variable. So if the question is define shared variable, right? So what is shared? Shared keyword can be used to declare a shared variable that we already know, और हमने ये keywords वाले topic के अंदर, that is access modifiers वाले topic के अंदर हमने already ये use किया है, right? So shared is used to declare a shared variable. And obviously this shared variable will not be associated with any specific instance of the class, right? जैसे हमें पता है कि अगर हम कोई भी वेरिएबल के मतलब कोई भी क्लास के साथ कोई वेरिएबल को अटैच करते हैं तो वहां पे हमें वही क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके या फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल का यूज करके हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम शेयर्ड वेरिएबल बनाए तो वहां पे हम वो पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते. अगर हम उसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंस के साथ एसोसिएट कर देंगे देन इट विल नॉट बी शेयर्ड वेरिएबल, राइट? वो एक स्पेसिफिक इंस्टेंस का वेरिएबल बन जाएगा. बट इफ वी वांट कि हमारा वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल रहे, इन शॉर्ट कि पर्टिकुलर क्लास के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें वो सारे ऑब्जेक्ट सेम कॉपी ऑफ वेरिएबल को वो एक्सेस करेंगे. अगेन आई रिपीट, शेयर्ड वेरिएबल का मेन सिग्निफिकेंस ही यही है कि अगर हम पर्टिकुलर क्लास की बात करें तो वो पर्टिकुलर क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, राइट, वो सारे ऑब्जेक्ट सेम कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, राइट? उसकी अगर हम शेयर्ड प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर भी सेम कंसेप्ट रहेगा, राइट? जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सेम कॉपी ऑफ वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, सेम कॉपी ऑफ प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेंगे. इसका मीनिंग ये होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को सेम वैल्यू मिलेगी और एक ही वेरिएबल होगा जो सारे ऑब्जेक्ट्स उसे एक्सेस करेंगे. इन शॉर्ट कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स वो पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करते हैं उनको जो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू होगी वो मिलेगी, राइट? और अगर हम यही शेयर्ड कीवर्ड को मेथड के साथ यूज करते हैं देन वी कैन से इट इज एज इट इज अ स्टैटिक, हमें वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस का यूज करने की जरूरत नहीं है. आपने ऑलरेडी स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा है, राइट? स्टैटिक कीवर्ड का मीनिंग ये होता है कि वहां पे हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो सेम सिनेरियो इज विद शेयर्ड मेथड आल्सो, राइट? यहाँ पे हमें अगर हम शेयर्ड को मेथड के साथ यूज करते हैं तो उसके साथ हमें कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस को एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस इज शेयर्ड वेरिएबल. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मुझे शेयर्ड वेरिएबल को क्रिएट करना है तो वहां पे मुझे शेयर्ड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. एंड अलोंग विद दैट उसका सिग्निफिकेंस ये है कि शेयर्ड वेरिएबल आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस, राइट?
ऑन द अपोजिट साइड वी कैन से कि सारे क्लास के जितने भी मतलब पर्टिकुलर क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इंस्टेंसेस होंगे या फिर स्ट्रक्चर के जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट सारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल सेम कॉपी ऑफ द वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब जो लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू होगी वो उन्हें मिलेगी, राइट। नाउ द नेक्स्ट question is, what is the scope of friend member of the class? Again I repeat, question is what is the scope of friend member of the class, right? Now we know कि हम friend कीवर्ड को क्लास के साथ यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल लेवल वेरिएबल्स के साथ यूज कर सकते हैं, राइट, लेकिन लोकल वेरिएबल्स के साथ नहीं यूज कर सकते, दैट यू नीड टू रिमेंबर। हम कॉन्स्टेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं, इन्यूमरेशन है, मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, फंक्शन, सब रूटीन्स, ये सबके साथ हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। Now what is the scenario? जब भी हम ये friend कीवर्ड का यूज करेंगे, right? So the variables या फिर जो भी मेथड है, फंक्शन है, जो भी हमने एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया है, right? That has a direct access scope inside of the class module in which the item is declared, as well as जो derived class है within the same project, वो भी उसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हम फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं तो विद इन दैट पर्टिकुलर स्कोप, राइट, अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के अंदर, क्लास है तो क्लास के अंदर, राइट, तो विद इन दैट पर्टिकुलर स्कोप वो डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, बिकॉज वी हैव बिकम फ्रेंड्स। हमने वहां पे अगर एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ फ्रेंड डिक्लेयर किया है, इन शॉर्ट वो पर्टिकुलर क्लास जो फ्रेंड क्लास है उसके सारे जो भी मेंबर्स है उसे एक्सेस कर सकता है। एंड अलोंग विद दैट जितने भी डिराइव्ड क्लासेस है विद इन द सेम प्रोजेक्ट, वो भी उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वहां पे प्रोटेक्टेड फ्रेंड डिक्लेयर किया है, नाउ देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीवर्ड। अभी जो मैंने बात की दैट इज रिलेटेड टू अ सिंपल फ्रेंड कीवर्ड, लेकिन अगर हमने वहां पे प्रोटेक्टेड फ्रेंड कीवर्ड यूज किया है, देन द स्कोप इज ऑल डिराइव्ड क्लासेस इंक्लूडिंग दैट आर ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। मतलब एक प्रोजेक्ट के क्लास को दूसरे प्रोजेक्ट के क्लास के अंदर अगर हमने इनहेरिट किया है, राइट, सो वो दूसरे क्लास के अंदर भी वो एक्सेसिबल रहेगा, राइट, विद इन सम अनदर प्रोजेक्ट, अगर हमने वहां पे प्रोटेक्टेड फ्रेंड कीवर्ड यूज किया है तो। लेकिन अगर हम सिंपल फ्रेंड कीवर्ड यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि सेम प्रोजेक्ट के डिराइव्ड क्लासेस होंगे, उसी के अंदर हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड फ्रेंड कीवर्ड का यूज करेंगे तो दूसरे प्रोजेक्ट्स के डिराइव्ड क्लासेस होंगे, उसे भी हम एक्सेस, मतलब वो पर्टिकुलर डिराइव्ड क्लासेस के अंदर भी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, right? So students, this is the significance, or more precise we can say this is the scope of the friend member of the class. लेकिन आपको यहाँ पे friend simple पूछा गया है तो आपको यहाँ पे friend and protected friend दोनों ही लिखना होगा, right? So main thing, friend keyword is associated with the same projects, means derived classes of the same project and scope within the same project. लेकिन अगर हम protected friend use करते हैं then it can be a derived class of other projects also, right? That is the significance के जो आपको यहाँ पे याद रखना है।